दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भगवान से प्रार्थना करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें। मैं चित्रा मुद्गल आपके और मेरे अपने YouTube चैनल आपकी एस्ट्रो पर आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे आप में से बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं और हम भी महसूस करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे करियर में स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ ना कुछ परेशानी हमें लगी रहती है। बच्चों से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं, बच्चों के करियर में स्टेबिलिटी नहीं होती। इस वजह से कई बार हम बच्चों पर भी दोष दे देते हैं, बच्चों को कुछ भी बोल देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी कुंडली दिखाते हैं और हमें इस युति के बारे में पता लगता है तो पता लगता है कि इस कारण से भी ये परेशानी हो रही है, तो हमें पहले यह जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम बात करते हैं, जब हमारी कुंडली में सूर्य और शनि की युति होती है तो यह युति बहुत परेशानी देने वाली होती है। इस युति को शुभ नहीं माना गया है। सूर्य और शनि जब भी कुंडली में जिस भी भाव में एक साथ बैठते हैं तो उस भाव को कमजोर बनाते हैं। उस भाव से संबंधित हमको परेशानी जीवन में आती ही आती है। अब जिस भी जातक की कुंडली में यदि ये युति संतान भाव में बन रही है, कैरियर के भाव में बन रही है, कर्म स्थान में बन रही है, दशम भाव में बन रही है, तो हमें परेशानी तो आनी ही है। क्योंकि जब भी कुंडली में सूर्य और शनि की युति होती है तो कैरियर में स्टेबिलिटी नहीं आ पाती। कई बार आपने देखा होगा, बिजनेस में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, जॉब में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, या वो व्यक्ति एजुकेशन तो किसी और चीज़ की लेता है और उसे करना कुछ और पड़ता है और वहाँ भी उसको खुशी नहीं मिलती है, मतलब करना पड़ता है, उसे मजबूरी में करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, जिसने पढ़ाई किसी और चीज़ की करी, कर कुछ और रहे हैं। तो ये जो परेशानियां आती हैं ये सूर्य और शनि की युति की वजह से भी आती हैं। ये हमारी कुंडली में कुछ पिछले जन्म का कुछ ऐसा दोष होता है, कुछ श्रापित योग बनते हैं जिस वजह से हमें ये परेशानी देखनी पड़ती है। और इस युति से बच्चों की लाइफ में भी परेशानियाँ आती हैं, उन्हें बाधाएं आती हैं, उनके भी कैरियर में स्टेबिलिटी बहुत मुश्किल से हो पाती है। तो यदि आप में से जिन भी लोगों की कुंडली में सूर्य और शनि की युति है तो एक बार जरूर चेक कर लें, कहीं ये युति परेशानी तो नहीं दे रही है। तो हम इसका जो निराकरण है, इसके जो परेशानी आ रही हैं उनके जो उपाय हैं उनसे हम पहले ही करें तो हमें लाभ मिलने वाले होते हैं। कुछ तो परेशानी में कमी आएगी, या हमें पहले से ये बात पता रहेगी तो कुछ हम अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। अब यदि ये योग है, परेशानी है, तो हम क्या ऐसा करें, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यदि ये युति परेशानी दे रही है तो सबसे पहले तो आपको गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल कूल रहना है और हमें गाय माता की सेवा अवश्य करनी है। गौशाला जाकर गाय माता की सेवा करें। जितनी ज़्यादा हम गाय माता की सेवा करेंगे उतना ज़्यादा हमें आशीर्वाद मिलेगा। अपने पितरों का आशीर्वाद हम जरूर लें। पितरों के नाम पर हम दान अवश्य करें। जब भी अमावस्या तिथि आए, हर महीने की अमावस्या को हम दान अवश्य करें। सफ़ेद मिठाई का दान कर सकते हैं, हम वस्त्रों का दान कर सकते हैं, खाने की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, गरीब लोगों की मदद कर सकते हैं। अमावस्या के दिन हम दान अवश्य करें। ऐसा करना हमारे लिए यह
शुभ रहने वाला है और इस युति के कारण जो भी परेशानियां हो रही हैं उसमें थोड़ी कमी लाने वाला है। गाय माता के लिए भी मैंने एक मेरी पहले वीडियो डली हुई है, हम दिन के हिसाब से भी गाय माता को भोजन अवश्य कराएं। और जहाँ भी हमें गाय माता दिखे हम उनको भोजन अवश्य कराकर उनका आशीर्वाद भी लें। गाय माता जब दिखती है और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब हम आगे और भी नई जानकारी आपको देंगे। आपको यदि जानकारी पसंद आती है तो आप ज़रूर शेयर करें और आपकी एस्ट्रो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, जिससे और भी नई जानकारी का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा।